कुरान अल्लाह के नबी कहते वो मोमिन नहीं। या अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फिर सुन लो, वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? हाँ, फिर सुन लो, वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं? आप एक बार कह दें तो काफी है। हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। एक बार कह दें तो काफी है। आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या अल्लाह, मेरे नबी तो वो हैं, एक बार कह दें तो हमारा ईमान लाना जरूरी है, और जिसको 3 बार कह रहे हो उस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है। फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। 3 बार वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और सिर्फ ये नहीं, मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पढ़ो तहज्जुदें, कितनी पढ़ना है? हाजी साहब हज करके आए, 60, 70, 65 साल की उम्र हो गई, सऊदी अरब का रुमाल डाले हाथ, रात में उठ के वुजू में सजदों पे सजदे ठोके चले आ रहे। पड़ोसी भूखा सो गया बेचारा। आपकी जिम्मेदारी थी बिस्तर पर सोने से पहले आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी बीवी को पड़ोस में भेजते। बातें बातों में आपकी बीवी, बहन, बेटी, पड़ोसी की बहन, बेटी, बीवी या छोटे छोटे बच्चों से पूछ लेती, बेटे तुम्हारे घर में क्या बना है? बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे अक्सर सच बोलते हैं। आपकी बीवी, आपकी बहन की जिम्मेदारी थी कि छोटे छोटे बच्चों से, बड़े तो शर्मा भी जाएंगे, हमारे घर की पोल ना खुले, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए, बच्चों तुम्हारे घर में आज क्या बना है? देखो आज हमें भूख लगी है, हम खाना खाना चाहते हैं। इससे पता चलेगा उन बच्चों ने क्या खाया है, उन बच्चों ने क्या पिया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह की कसम तू तहज्जुद पढ़ता रहा, अल्लाह की कसम रात में उठकर तू नफिल पे नफिल ठोंकता रहा, सजदों पे सजदे ठोंकते रहा, रुकू पे रुकू करता गया, और तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। काबे की रब की कसम तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरी इबादत कबूल नहीं, तेरी फर्ज और नफिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। इंसानियत का इतना बड़ा दर्स। एक सहाबी थे, उनके घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी से उन्होंने मशवरा किया कि भाई मेरे घर में चूहे बहुत ज्यादा हैं, क्या करें यार, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा बहुत आसान रास्ता, एक बिल्ली पाल लो। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान रास्ता है। वो एक बिल्ली ले आए, और जब बिल्ली ले आए तो उन्होंने पाल ली। दूसरे दिन चूहे भाग गए सब, कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने एक भी चूहा नहीं खाया, ना मारा, चूहे भाग कहां गए। दूसरे दिन उन्होंने बिल्ली खत्म कर दी, मैंने मारी नहीं है, बिल्ली को छोड़ दिया, चली गई। किसी ने पूछा कि तुमने बिल्ली, चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ?
कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए थे। तो ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं। तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जब चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं। इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए। पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाएं लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है। यहां तो ये देखते हैं कि मेरे घर में क्या पका है, पड़ोसी के घर में क्या पका है, आज उसने ये पकाया तो मैं उससे अच्छा पकाऊं। हमने आज 500 रुपए कमाए, पड़ोसी ने 800 कैसे कमा लिए। आज ये सूरत हाल हमारी हो गई। इंसानियत का दर्स देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन ने अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक के बेटे, इनके घर अकीका हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर खरीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन तो मेरे पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे वो ले आए और कहा बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाए और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना। कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अकीका है, बकरा दोनों जानवर ज़िबा कर दिए। जैसी छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ ठीक है दे दूंगी। खाल उतरने लगी, जब बोटियां बनने लगी, फिर आए अब्दुल्ला इब्न उमर, बन गई गोश्त की बोटियां? नहीं अभी बन रही है। हाँ देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुंचा दूंगी। हांडी जब चूल्हे पर रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज्यादा भूख लग रही है क्या? कहा नहीं भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूं कि कब पकेगा। मेरे पड़ोसी को, बीवी को अब बहुत गुस्सा आ गया। कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाता है। एक मुझे याद है, ये कोई आदमी मुझे एयरपोर्ट पे से लेने गए और लेके आए, मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई, याद रखूँगा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे हमको। मैंने कहा ठीक है। असल में वही जिम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। नाश्ता आया, पानी पिया, देखिए मौलाना बहुत ज़्यादा वो CID वाला परेशान कर रहा, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, मैं सही बोलूँगा, घबराओ नहीं। खाना खिला रहा तब भी वही, उसका दिमाग वही लगा हुआ है। स्टेज पे बैठ गया, आधे घंटे तक दूसरों की तकीर चल रही थी, मैं बैठा रहा और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा फिर कान में कह दिया मौलाना जरा ख्याल रखिएगा। अब मैं आ गया। एयरपोर्ट से लेके यहां तक उसने पका के रख दिया। मैंने शुरुआत ही वहीं से कर दी।
और पूरी 2 घंटे तक मैंने फिर तो तकरीर की, जिससे मना किया वही सबसे ज्यादा बोला। और पीछे मुड़ के देखा तो सब गायब, है ही नहीं, भागे। और बाद में जब जलसा वलसा खत्म हुआ तो गांव वालों में फोन नंबर होते ही हैं, किसी से मैंने पूछा फोन करके, पता चला 3 दिन के बाद वो गांव में आया।